हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन बिल्डिंग। मेरा नाम है सत्यव्रत महांती और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाटो के बारे में। तो आइए देखते हैं ये नाटो है क्या। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसे नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी बोला जाता है। ये एक्चुअली 28 यूरोपियन कंट्रीज़ और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ के मिलिट्री अलायंस है। ये एस्टेब्लिश कब हुआ था ना, 1949 को हुआ था। और ये क्यों हुआ था ना, वर्ल्ड वॉर 2 जो चल रहा था उसके परिणाम स्वरूप ये क्रिएट हुआ था, ताकि जर्मनी और सोवियत रूस के कोई पॉसिबल अटैक्स को ये लोग रोक सके। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ना, ये ब्रसेल्स बेल्जियम में है। और इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स देखिए, ऊपर यहाँ पे मैंने लिखा था कि 28 यूरोपियन कंट्रीज है और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है। इसका मतलब टोटल 32 कंट्रीज है, जिनमें से इसके फाउंडिंग मेंबर थे 12 कंट्री। उनका नाम क्या क्या था ना, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, द नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस। ये 12 कंट्री थे जो कि इसके फाउंडिंग मेंबर थे। तो चलिए इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो 4 मार्च 1947 को ट्रीटी ऑफ डंकिर्क ये साइन किया गया था फ्रांस एंड यूके के द्वारा। ये क्यों किया गया था ना, ये एक ट्रीटी ऑफ अलायंस एंड म्यूचुअल असिस्टेंस था, ताकि जर्मनी एंड सोवियत यूनियन अगर कोई पॉसिबल अटैक फ्यूचर में करे तो उसे प्रिवेंट करने के लिए ये ट्रीटी साइन हुआ था। उसके बाद 1948 में ये जो ट्रीटी हुआ था उसमें बेनेलक्स कंट्रीज़ को इंक्लूड कर दिया गया। बेनेलक्स कंट्रीज़ मतलब बेल्जियम, नेदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग, इसे बेनेलक्स कंट्रीज़ बोला जाता है। तो उसके बाद जो यूनियन फॉर्म हुआ है उसका नाम रखे वेस्टर्न यूनियन। तो ये जो वेस्टर्न यूनियन था इसे और क्या बोला जाता था ना, ब्रसेल्स ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये ब्रसेल्स में एक ट्रीटी हुआ था, उस वजह से इसका नाम ब्रसेल्स ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी रखा गया था। इसके बाद 4 अप्रैल 1949 में ये जो वेस्टर्न यूनियन के जो स्टेट्स थे वो, उसके अलावा यूएस, कनाडा, पुर्तगाल, इटली, नॉर्वे, डेनमार्क एंड आइसलैंड, ये लोग मिलके साइन कर किए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जो कि एक न्यू मिलिट्री अलायंसेस था, ताकि कोई कंट्री अगर ये जो मेंबर कंट्रीज है इनके खिलाफ अगर कोई वार वगैरह करते हैं तो ये लोग उसे प्रिवेंट करने के लिए इकट्ठे उसके अगेंस्ट आएंगे, इसलिए ये बनाया गया था। तो नाटो के बारे में जानते हैं थोड़ा। तो इसका मेन पर्पज़ क्या था ना, इसका जो मेन पर्पज़ है, इसके जो मेंबर कंट्रीज़ है उनको पॉलिटिकली एंड मिलिट्री सेफ्टी एंड फ्रीडम पूरी तरीके से दिया जाए, ये इस नाटो का मेन पर्पज़ है। तो इसमें टोटल 32 कंट्रीज़ है, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, जिसमें से 28 यूरोपियन कंट्रीज़ थे और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ थे। तो उसके बाद देख लेते हैं कि नाटो अपना डिसीजन कैसे लेता है। तो नाटो जो अपना डिसीजन लेता है ये कंसेंसस बेसिस पे लेता है। कंसेंसस का मतलब क्या है, कॉमन कंसेंट के साथ ये लिया जाता है और इसे सारे मेंबर कंट्री सपोर्ट करते हैं वो डिसीजन को। देखते हैं 18 कंट्री जो बाद में ज्वाइन किए। तो मैंने वहाँ पे बोला था कि 12 कंट्री फाउंडिंग मेंबर थे, तो बाकी जो 30 में से 18 रहे वो कब ज्वाइन किए वो यहाँ पे लिस्ट है। तो ग्रीस एंड तुर्की ज्वाइन किए हैं 1952 में, जर्मनी किया था 1955 में, स्पेन किया था 1982 में, चेक रिपब्लिक, हंगरी एंड पोलैंड तीनों किए थे 1992 में, बल्गारिया, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया ये किए थे 2004 में, अल्बानिया एंड क्रोएटिया किए थे 2009 में, मंटेनिग्रो 2017 एंड नॉर्थ मैसेडोनिया 2020। तो टोटल कंट्रीज हमारे 18 बाद में ज्वाइन किए हैं, पहले थे 12। टोटल हमारे कितने कंट्री हुए ना, 30 कंट्री। तो आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है कि टोटल हमारे वर्ल्ड में कितने कंट्रीज है। ये शायद सबको पता होगा, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ। हमारे वर्ल्ड में टोटल कंट्रीज है 198, जिसमें से यूएन के मेंबर है 193। उसके अलावा 2 नॉन मेंबर ऑब्जर्वर है यूएन के, जिनका नाम है द होली सी एंड पैलेस्टाइन। तो ये गए 195 कंट्रीज। इसके बाद पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड नेशंस 2 है, एक है ताइवान, दूसरा है कोसोवो। तो ये हो गए 197 और एक तो जो कंट्री बचा वो है ताइबेत। तो ये रहे टोटल 198 कंट्रीज वर्ल्ड के। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए
नाटो का जो फंडिंग है वो कहाँ से आता है? नाटो अपना फंड खुद मतलब नहीं बनाता है। उसके जो मेंबर कंट्रीज है वो डोनेट करते हैं नाटो को, ताकि नाटो का जो मेंटेनेंस हो हेडक्वार्टर का, या फिर अगर न्यू हेडक्वार्टर का उसे डेवलपमेंट करना हो वो, उसके अलावा मिलिट्री हेडक्वार्टर को अगर डेवलप करना हो तो उसके लिए, और जो डिप्लॉयमेंट्स होते हैं वार के टाइम पे अगर नाटो अपना फोर्स कहीं पे भेजता है तो उसका भी खर्चा मेंबर कंट्री ही बियर करते हैं ना। उसके अलावा अपने मेंबर कंट्री जो होते हैं नाटो के, वो मिलिट्री ट्रूप्स, व्हीकल्स एंड वेपन्स भी डोनेट करते हैं नाटो को। उसके बाद देखते हैं नाटो लेटेस्ट कौन कौन सा इम्पोर्टेंट जो काम किया है। तो नाटो ने 2001 में अफगानिस्तान में जो था तालिबान का जो राजूती था उसे हटाया था 2001 में। तो ये क्यों किया था ना, उसका मेन गोल इसमें था कि जो कंट्री में हमारा जो अफगानिस्तान कंट्री है वहाँ पे इफेक्टिव सिक्योरिटी दिया जा सके और टेररिस्ट से उस प्लेस को सेव किया जा सके। इसलिए 2001 में नाटो ने अफगानिस्तान में जाके वहाँ से अफगानिस्तान को से तालिबान को हटाया था। तो नेक्स्ट आता है हमारा, नाटो ने ये ईयर लिखना मैं शायद भूल गया हूँ, नाटो ने 2008 में कोसोवो को इंडिपेंडेंट किया था। तो कोसोवो को जो इंडिपेंडेंस दिया था ताकि उसमें जो पीस बना रहे और उसका पूरा एरिया जो है वो स्टेबलाइज होके रहे, इसलिए 2008 में कोसोवो को उसने इंडिपेंडेंस दिया था। उसके बाद वो 2011 में कर्नल मुमार अल गद्दाफी, उन्हें मारा था। और वो कौन थे ना, लिबियन रिवोल्यूशनरी थे। तो गाइस इतना ही था नाटो के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर कोई भी फ्यूचर में अगर किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे बनाने का। तो इतना ही था आज के लिए। थैंक यू गाइस, टेक केयर।